दोस्तों, वो कहते हैं कि अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आसमानों की ऊंचाई नहीं देखते। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का, किसे पता था कि एक दिन बहुत बड़ी आईटी कंपनी का मालिक बनेगा। ऐसी आईटी कंपनी जिसका प्रॉफिट आज लगभग 3200 करोड़ रुपए है और इस कंपनी के प्रोडक्ट आज लगभग 180 से ज्यादा देशों में यूज किए जाते हैं और 215 करोड़ से ज्यादा इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने वाले यूजर्स हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जोहो कॉरपोरेशन के सीईओ और फाउंडर श्रीधर वेम्बुजी के बारे में। इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखना क्योंकि इनकी कहानी में आपको बिजनेस, लीडरशिप, पेशेंस और सक्सेस के बहुत सारे लेसन्स मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शानदार सफर की। श्रीधर वेम्बुजी का जन्म 1968 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ। इनका परिवार एक साधारण किसान परिवार था। बचपन से ये पढ़ने में बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से इन्होंने जेईई के एग्जाम में ऑल इंडिया में 24th रैंक हासिल किया। इसके लिए इन्हें आईआईटी मद्रास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने का मौका मिला। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री भी हासिल करी। दोस्तों, पढ़ाई में इनकी मेहनत रंग लाई और कैलिफोर्निया की एक बहुत बड़ी कंपनी क्वेलकॉम में इन्हें वायरलेस इंजीनियर की जॉब मिल गई। दोस्तों, इनकी लाइफ अब लगभग सेट हो चुकी थी। एक अच्छी खासी नौकरी थी, कैलिफोर्निया जैसे शहर की लग्जरी लाइफ थी और बहुत अच्छी सैलरी थी। लेकिन अभी भी इनके मन में वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी क्योंकि ये कुछ ना कुछ लाइफ में अलग करना चाहते थे। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। दोस्तों, ये साल था 1990 का, जब इंटरनेट का दौर शुरू हुआ। बहुत सारी टेक कंपनीज बनने लगी क्योंकि उस वक्त टेक कंपनीज को फंडिंग मिलना बहुत आसान था। लेकिन यहाँ पर श्रीधर वेम्बू ने देखा कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो सिर्फ वैल्यूएशन के पीछे भाग रही हैं और बहुत थोड़ी ऐसी कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट के बारे में सोच रही हैं। यहीं पर उन्हें एक गैप दिखा और उन्होंने लाइफ का ऐसा डिसीजन लिया जो शायद हर कोई नहीं ले सकता है। दोस्तों, उन्होंने अमेरिका की लग्जरी लाइफ और वो जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया। दोस्तों, यहाँ पर दो बातें सीखने वाली हैं। पहली, जब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे तब तक आप लाइफ में कुछ बेहतर और कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में तो उसकी शुरुआत आप आज से करिए। अगर आप ये सोच के अपने काम की शुरुआत करना चाहते हैं कि आप अपनी शुरुआत को बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो शायद वो कभी भी ना हो। तो आगे कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये वापिस इंडिया आ गए। वापिस इंडिया आने के बाद इन्होंने अपने भाई और आईआईटी मद्रास के अपने एक दोस्त के साथ मिलकर चेन्नई के एक छोटे से गांव में अपनी पहली कंपनी की शुरुआत करी, जिसका नाम था एडवेंट नेट। दोस्तों, ये वही व्यक्ति था जो कुछ टाइम पहले अमेरिका में एक लग्जरी लाइफ जी रहा था, एक बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहा था जहाँ पे सैलरी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन इन्होंने अपने कंफर्ट लाइफ को छोड़ा और वापिस कुछ नया करने के लिए भारत आए थे। तो इमेजिन करिए, एक छोटा सा कमरा है, वहां पे 3 दोस्त बैठे हैं, कंप्यूटर में बैठ के कोडिंग कर रहे हैं। इन्होंने अपना पहला जो प्रोडक्ट बनाया उसका नाम था SNMP। SNMP का मतलब है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जो इंटरनेट और टेलीकॉम कंपनीज को अपने राउटर्स और नेटवर्क डिवाइसेस मॉनिटर करने में मदद करती थी। इसी सॉफ्टवेयर ने एडवेंट नेट को अपनी पहली कमाई करवाई और जोहो की नींव रखी। दोस्तों, जोहो कैसे बनी, आगे इस वीडियो में बने रहिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, अब प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बन गया था लेकिन अब बारी थी उसे सेल करने थी। श्रीधर वेम्बुजी कोडिंग में और प्रोडक्ट बनाने में तो माहिर थे लेकिन उन्हें सेल का नॉलेज नहीं था। इसके लिए उन्होंने एक सेल का पर्सन हायर किया और उसके साथ 2 साल तक मार्केट में जा जाके सेल्स की स्किल सीखी। यहाँ पर दोस्तों एक बात सीखने वाली है कि अगर आपको कोई काम नहीं आता है तो आपको उसे सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। और दूसरी बात कि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। किसी भी उम्र के व्यक्ति से आप कभी भी सीख सकते हैं, बस आपके अंदर सीखने की लगन होनी चाहिए। दोस्तों, काम बहुत अच्छा चल गया और कंपनी का रेवेन्यू $1 मिलियन तक पहुंच गया। और दोस्तों, जब कंपनी का रेवेन्यू $2 मिलियन तक पहुंचा तो एक ऐसी बात हुई जिसकी कल्पना हर कोई स्टार्टअप फाउंडर करता है। दोस्तों, कंपनी को $25 मिलियन का ऑफर आया। दोस्तों, आपको क्या लगता होगा कि इन्होंने कंपनी को बेच दिया, या अगर कोई और स्टार्टअप फाउंडर होता तो क्या वो कंपनी को बेच देता? तो दोस्तों, इन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे कि हमें एक बात सीखने को मिलती है कि कभी भी आप शॉर्ट टर्म गोल के पीछे मत भागिए। इन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। इन्होंने कहा कि अगर मेरे प्रोडक्ट में दम है तो मैं ये पैसा बहुत जल्दी कमा सकता हूँ और इससे ज्यादा भी पैसा मैं कमा सकता हूँ।
दोस्तों अब आप कह रहे होंगे कि इनकी कहानी में तो सब कुछ अच्छा अच्छा जा रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। 2001 से लेके 2002 के बीच में डॉट कॉम बबल बर्स्ट हो गया। मतलब जितनी भी डॉट कॉम से रिलेटेड कंपनीज थी, डॉट कॉम के शेयर जो थे वो क्रैश हो गए और जो नेस्डैक की जो मार्केट थी वो लगभग 78% तक गिर गई और रातों रात इस कंपनी के लगभग 80% से ज्यादा कस्टमर चले गए। दोस्तों आप इमेजिन करिए कि किसी कंपनी के अगर 80% से ज्यादा कस्टमर चले जाएं तो वो कंपनी कैसे सरवाइव करेगी। और यहाँ पर इन्होंने अपने सूझबूझ दिखाई। इन्होंने अपने किसी भी एम्प्लॉय को नहीं निकाला, बल्कि उन्हें R&D में लगा दिया और कहा कि मार्केट का सर्वे करें और ऐसे प्रोडक्ट ढूंढ के निकाले जो मार्केट की नीड है। इन्हें एक आइडिया आया कि एक क्लाउड सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसमें सर्वर हमारे पास रहे और क्लाइंट वहीं से सॉफ्टवेयर यूज कर सके। इन्होंने मार्केट में बिजनेस से रिलेटेड जितने भी फंक्शनल सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे HR, सेल्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, उन सब के लिए एप्लीकेशंस बनाना शुरू किया। इसी तरह के सॉफ्टवेयर बड़ी कंपनीज जो थी वो बड़े दाम में बेचा करती थी, लेकिन इन्होंने इसी तरह के सॉफ्टवेयर बनाए और उन्हें बहुत कम दामों में बेचना शुरू किया। इन्होंने एक मार्केट में एक गैप देखा। उन्होंने देखा कि जो ऊपर की जो सिर्फ 5 या 10% ऐसी कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन यूज कर पाती हैं, क्योंकि उस टाइम पे सॉफ्टवेयर जो थे वो बहुत ज्यादा महंगे थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इन बड़ी कंपनीज को छोड़ दूं और अपना सोल्यूशन मैं सिर्फ इन बॉटम की कंपनीज को प्रोवाइड करता हूं तो मेरा प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा बिकेगा और जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावना है। दोस्तों अब तक कंपनी एडवेंट नेट के नाम से रजिस्टर थी। 2009 में इन्होंने इसका नाम चेंज करके जोहो कॉर्पोरेशन कर दिया। दोस्तों यहाँ पर एक बात आती है कि जोहो आखिर इतना प्रॉफिटेबल कैसे बना। इसके कुछ एक कारण है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले है बेस्ट प्रोडक्ट विद अफोर्डेबल प्राइस, क्योंकि ये अपने सारे प्रोडक्ट जो थे इंडिया में डेवलप कर रहे थे और जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में लेबर बहुत सस्ती है और यहाँ पे रेंट भी सस्ता है, जिसकी वजह से जो इनकी प्रोडक्ट की जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो बहुत कम उन्हें पड़ रही थी और उन प्रोडक्ट को वो दूसरे देशों में बहुत अच्छे दाम पे बेच पा रहे थे। और दूसरा था वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाना। इन्होंने मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए। तीसरा था स्ट्रॉन्ग टीम। इनकी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हर साल ये 3 नए प्रोडक्ट जो हैं वो लॉन्च कर रहे थे। और चौथा है फ्री मॉडल। प्रोडक्ट को पहले कस्टमर को फ्री में यूज़ करने के लिए देते थे, अगर उसको वो प्रोडक्ट पसंद आता था तो उसके बाद वो उसकी सब्सक्रिप्शन को शुरू करता था। दोस्तों जोहो आज एक सिर्फ CRM कंपनी नहीं है, आज जोहो के पास 55 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। दोस्तों आज जोहो में 19,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। हर कोई जोहो में काम करना चाहता है, लेकिन आपने सोचा है कि जोहो अपनी हायरिंग कैसे करती है? बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो IITs में जाती हैं, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में जाती हैं हायरिंग के लिए, लेकिन जोहो के मालिक का मानना है कि टैलेंट जो है वो कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो IIT में या बड़े से बड़े कॉलेज में मिले। इसके लिए इन्होंने जोहो स्कूल्स बनाए जहाँ पे बच्चों को उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग सिखाया जाता है। आज बहुत सारे एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो जोहो स्कूल से पढ़ के इनकी कंपनी में काम करते हैं। दोस्तों आज हर कोई इंजीनियर जो है वो जोहो में काम करना चाहता है, क्योंकि ये अपने एम्प्लॉइज का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, जैसे कि फ्री फूड, हेल्थ बेनिफिट्स, होम टाउन ऑफिसेज, फ्लेक्सिबल कल्चर और डिग्री के बिना करियर का मौका। यही वजह है कि हजारों लोग जोहो में काम करना चाहते हैं। दोस्तों इनकी मेहनत और लगन की वजह से आज जोहो कॉर्पोरेशन टॉप IT कंपनीज में मानी जाती है। दोस्तों इनकी कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपका हौसला पक्का हो और आपको अपने लक्ष्य की पहचान हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको इनकी कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना, और हाँ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहें। नमस्कार।